श्रीमाते नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आप सुनते हैं कि महामृत्युंजय या किसी भी प्रकार का हम जब जाप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें एक मंत्रों की एक विशेष संख्या होती है। जिस प्रकार हम महामृत्युंजय कर रहे हैं तो 1.25 लाख का जाप होना चाहिए, 1.25 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए। तो 1.25 लाख मंत्र कैसे निश्चित हुए? इन मंत्रों का जाप 1.25 लाख मिलने से ही फायदा होगा। जैसे हम एक माला जब करते हैं तो उसमें 108 मन के होते हैं, तो 108 मन के कैसे निर्धारण हुआ कि 108 मन के रखने से ही हमको फायदा होगा। जिस प्रकार से ये मंत्र को निर्धारण कैसे किए गए ये समझे पहले। जैसे आप समझ लीजिए कि एक सरोवर ले लीजिए, एक सरोवर के बीचों बीच ऊपर में आप कुछ पत्थर लेके बैठ जाइए और एक पत्थर आप उस तालाब में या सरोवर में डालिए, तो क्या होगा कि एक वाइब्रेशन, एक लहर जैसी छोटी सी उठेगी, लेकिन वो थोड़ी देर में जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जब आप बार बार उसमें वो पत्थर एक ही जगह में डालते रहेंगे तो वहां से जो लहरें उठेंगी वो सरोवर के किनारे तक, उसकी जो बाउंड्री है उसको छुएगी। लेकिन तब भी अगर आपने उस पत्थरों को मारना बंद नहीं करा तो वो जो लहरें हैं वो किनारे तक जाएंगी और फिर वापस किनारों को छू के ये वहीं आएंगी जहां से वो लहरें चालू, वहां आके वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसको पहले एक स्थान निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको कौन से स्थान में बैठ के जाप करना है और रोज उसी स्थान में बैठ के जाप करते रहना चाहिए। और इसीलिए उनके सबके आसन भी अलग अलग बताए गए हैं। इसलिए बताया गया है कि हम ऊन के आसन में बैठ के अगर हम जाप करते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा उतनी दूर जाएगी, जब ये निर्धारण ऐसा हुआ कि इस मंत्र को, इस मंत्र का कितनी एनर्जी चाहिए इस कार्य की सिद्धि के लिए, तो जब हम उतने मंत्रों का जाप करते हैं तो वेव्स पृथ्वी के उतनी दूर तक ट्रेवल करती हैं और वहां तक के कि जो पंचभूत ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं उनको कलेक्ट करके लेके आती है और वो वहीं आती है जहां से वो चालू हुई। जब हम एक जगह बैठ के रोज जाप करते हैं तो वहां पे वो बरसने लगती हैं। और हमने बीच क्या, जब हम नीचे जमीन में बैठे हैं तो हमारा पैर जमीन में नहीं टच होना चाहिए। हमने इसलिए आसन ऊन का रखा कि वो ग्रेविटी के विरुद्ध, अर्थिंग ना मिले उसको, अर्थिंग के विरुद्ध है। जब हम उस आसन ऊन के आसन में बैठे हैं तो उसको अर्थिंग नहीं मिलेगी और वो ऊर्जा हमारे ऊपर, जो जाप करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर बरसेगी। जिस यंत्र के लिए जाप किया जा रहा उस यंत्र पे उसको उस मंत्रों से फिर उसका तर्पण और मार्जन किया जाता है, यानी उस यंत्र के ऊपर में उन मंत्रों को स्थापित किया जाता है। वैसे ही सोचे मित्रों कि जब हम 108 मन के या संतों महात्माओं के आगे 108 लगाते हैं, श्री 108 जी महाराज, तो ये 108 कैसे, क्या है ये 108? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो टोटल व्यास है वो 13,85,000 किलोमीटर है। अगर 15 करोड़ किलोमीटर को 13,85,000 से भाग दिया जाए तो 108 आता है। तो इसका मतलब हुआ सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 108 सूर्य इतनी है। यानी सूर्य है और पृथ्वी है, इसके बीच में 108 सूर्य रखे जा सकते हैं, इतनी दूर है। और अब आप सोचें, धरती और सूर्य की दूरी में 108 सूर्य लगा दिए। अब पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,782 किलोमीटर है। इसका मतलब हुआ, और अगर इस 12,782 किलोमीटर को 15 करोड़ किलोमीटर से भाग दे दिया जाए तो वो 108 आता है। इसका मतलब हुआ जब सूर्य के आजू बाजू 108 पृथ्वियां हम रख सकते हैं, इतनी दूरी है। उसको कवर करने के लिए 108 पृथ्वियां उसकी दूरी पे रखी जा सकती है, सूर्य के व्यास पे रखा जा सकता है। इसी प्रकार चंद्र से पृथ्वी की जो दूरी है वो 3,80,000 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास है 3,500 किलोमीटर। अगर हम ये 3,500 किलोमीटर को 3,85,000 किलोमीटर से भाग दे दें तो उसका जो उत्तर आएगा वो 108 आएगा। इसका मतलब हुआ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 108 चंद्र के बराबर है।
यानी अगर एक तरफ चंद्रमा है दूसरी ओर पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी और चंद्र के बीच में 108 चंद्रमाओं को सजा सकते हैं, रख सकते हैं। इतनी डिस्टेंस है हम हमारे बीच में। अब देखिए, तो ये 108 का महत्ता पता चली। अब अगर आप उसको ग्रहों के घर ले लें तो 9 ग्रह जो हैं वो 12 राशियों में, 12 राशियों से 9 ग्रह गुजरते हैं। 9 को 12 से गुणा कर दिया जाए तो 108 आता है। यानी इन नक्षत्र, इन पूरे ग्रहों को 108 की गिनती देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट कर रहा है। और 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ 27 को 4 से गुणा कर दिया जाए तब भी 108 आता है। यानी हर ग्रह को 108 भाग नक्षत्रों के घूमना ही पड़ता है, इसलिए ये भी हो गया। अब सोचिए कि हमारे इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म से हुई है। अब वर्णमाला में देख लीजिए, ब्र जो है वो 23वां अक्षर है, ब 23वां अक्षर, र 27वां अक्षर है, अ 33वां अक्षर है और म है 25वां अक्षर। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 108 आता है। ब्रह्म, ब्रह्म 108 हुआ। अब आप देख लीजिए कृष्ण, क जो है वो पहला अक्षर है, री है 7वां अक्षर, स है वो 31वां अक्षर है और न है जो 15वां अक्षर है। अगर इनको हम जोड़ दें तो 54 आता है। और अगर हम कृष्ण कृष्ण ऐसा 2 बार बोलते हैं तो इन दोनों का योग भी 108 आता है। अब आप समझे कि राम, हम र जो है 27वां अक्षर है, अ है दूसरा अक्षर, म है 25वां अक्षर, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये भी इनका योग 54 ही होता है। जब हमारे यहाँ पे संस्कृत में, हमारे भारत में लोग सुबह राम राम बोलते हैं तो समझे राम राम 54 54 108 हो। अब सीता, तो स जो है वो 32वां अक्षर है, ई जो है वो 4था अक्षर है, त है 16वां अक्षर और अ जो है वो दूसरा अक्षर है। इन सबको भी अगर जोड़ लिया जाए तो 54 होता है। अगर हम कहते हैं सीताराम तो 54 और 54 मिलके 108 होता है। तो समझे मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों को एक एक शब्द, एक एक चीज का सारे महत्व पता थे कि किस चीज से क्या होता है। इसलिए उन्होंने इन सब की दूरी में 108 आता और 108 गुना उसका फल मिलना चालू हो जाता है। जब भी हम कोई चीज बोलते हैं तो उसका फल 108 गुना होता है। इसीलिए कहा गया, जब ये नियम बनाए गए तो वो सतयुग में बनाए गए। तो आज हम कलयुग में चौथे युग में रह रहे हैं। तो ये जितने भी मंत्र लिखे गए हैं कि जिसमें लिखा है कि 1 लाख मंत्र का जाप करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग में आते आते वो मंत्र 4 गुना हो गया। क्योंकि सतयुग का वातावरण और कलयुग के वातावरण में जमीन और आसमान का फर्क है मित्रों। सतयुग में हमें हर जगह शांति थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, कार मोटर भोग ये सब कुछ नहीं था। और आप समझिए कि आज उतनी ऊर्जा पाने के लिए हमारे को उन्हीं मंत्रों का 4 गुना जाप करना पड़ेगा, तभी फल की प्राप्ति। तो लोग कहते हैं कि हमने तो एक इतना जाप कर लिया, हमको कुछ समझ ही नहीं आया। वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि वो गलती कर, हर युग के हिसाब से वो मंत्र वो सतयुग में लिखे गए हैं, सतयुग की गणना के हिसाब से। अब अगर हमको उसको जाप करना है तो 4 गुना करना पड़ेगा। अगर किसी महामृत्युंजय करना है 1.25 लाख की जगह में, अब हमारे को 5 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तब वो महामृत्युंजय का मंत्र हमारे लिए तुरंत फलदायी हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में और हमारे भारत तो एक ऐसा महान देश है मित्रों, भाई और बहनों, कि यहाँ पर तो हम कोई चीज पकड़ते हैं तो उस पकड़ने के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आया तो हमने एक लोटा पकड़ा तो उसको गले से, लोटा है इसको हमने गले से पकड़ के उनको दिया, इसका मतलब हुआ उस लोटे में दिया गया जो पानी है वो पीने के लिए है। और अगर हमने वो कलश को अपने हाथ पे रखा है, हाथ पे रख के लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इस कलश में रखा हुआ पानी भगवानों को चढ़ाने ले जाया जा रहा है। और वही कलश को अगर हमने लोटे को मुंह से पकड़ के ऐसे लटका लिया तो सब जान जाते हैं कहाँ जा रहा है, ये पैखाना जा रहा है। तो समझे, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा विज्ञान है, अगर उसको समझा जाए तो हम लोग तो केवल देख के समझ सकते हैं कि आदमी क्या करने जा रहा है। तो
हमारा जो शास्त्र है ऐसे अनमोल चीजों से भरा पड़ा हुआ है। आज आपको हमने 108 का महत्व बताया। हमारे यहाँ लोटा पकड़ने के ढंग से हम समझ सकते हैं कि ये किस कार्य के लिए जा रहा है, तो समझें। और आपको ये भी बताया कि एक निश्चित मंत्रों को क्यों जपा जाता है, कि सबके मन में भाव आता है कि हम निश्चित मंत्रों को इसको ऐसा जपें, तो ये इतना ही संख्या क्यों लिखी गई। तो मित्रों, आप जाने हमारे ऋषि मुनि महान संत हैं, महान साइंटिस्ट हैं, ऋषि बड़े बड़े रिसर्चर हैं, और मुनि जिनका मनन सरल करके प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने उनको सरल करके हमारे समाज को दिया सरल करके। इसलिए मित्रों, हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और आपको कैसा लगा उस पर कमेंट्स करें। और जो हमारा स्वर्ण अक्षर और विशेष उपचार जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर में आपको क्या फायदा हो रहा है उसके नीचे कमेंट्स लिखें। आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो लिखें। मित्रों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कई लोग बोलते हैं हम आपके हर वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। मित्रों, सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, क्योंकि दोबारा अगर आप सब्सक्रिप्शन जब वो रेड रहेगा, जब आपने छुआ तो वो उसका कलर रेड गायब हो जाएगा, यानी आपने सब्सक्राइब कर लिया। अगर दोबारा आप उसको छू रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप वहां से निकल जा रहे हैं। इसलिए जब वो लाल रहे तभी उसको छू के उसका रंग रेड चेंज हो जाएगा, यानी आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबाएं। और मित्रों, लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमारे अपने सनातन धर्म के बारे में है और इनके गूढ़ रहस्य हैं। हर एक चीज कैसे बनी इसके बारे में महत्ता बताई जाती है, और इसे अपने तक न रखें मित्रों, स्वार्थी न बने। हमें पता है हमने आप लोगों के लिए लाया, आप इसको सुन के अपने बच्चों को सुनाएं, परिवार के लोगों को बताएं, और अपने समाज में हिंदू धर्म का है, ये हमारे सनातन धर्म का है, इसे ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, तो हमारे आने वाली जनरेशन इनको समझें कि हम इसको सरलतम तरीके से हम कैसे बता सकते हैं। हमने आपको सरलतम तरीके से बताया। और मित्रों, ये समझें कि जब हम अपने ही धर्म के बारे में अच्छे से प्रचार करेंगे और सब कुछ बताएंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको समझेगी और उनका श्रद्धा और विश्वास अपने धर्म के प्रति बढ़ेगा। श्री मात्रे नमः।